हाय एवरीवन, आई एम रिचन, यू आर वाचिंग परचम। चलिए क्विक चेक से शुरुआत करते हैं। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी और आप खुद एनालाइज कीजिए आप कितना आंसर कर पा रहे हैं। टेल मी, महाराष्ट्र डे और गुजरात डे कब आता है? 1 मई को। ओके, 3 मई को कौन सा इंटरनेशनल डे आता है? इंटरनेशनल लेपर्ड्स डे, राइट। 5 मई को क्या आता है? वर्ल्ड हाइजीन डे। और राइट, बीआरओ रेजिंग डे यानी कि बीआरओ स्थापना दिवस कब आता है? 7 मई। 11 मई को कौन सा नेशनल डे आता है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे। वर्ल्ड म्यूजियम डे कब आता है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम दिवस 18 मई को आता है। गोवा स्टेटहुड डे यानी गोवा स्थापना दिवस या स्टेटहुड डे कब आता है? 30 मई को आता है। ऑल राइट, तो अभी अभी जिस स्पीड से मैंने आपसे क्वेश्चंस किए, और अगर आप इनमें से क्वेश्चंस का आंसर कर पा रहे हैं यानी आपकी तैयारी ठीक चल रही है, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज हम शुरुआत कर रहे हैं मंथली करंट अफेयर्स की, और उसमें हम मई 2023 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। और आज के वीडियो में हमारा पूरा फोकस रहेगा इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स पे। यस, जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको आज हम याद करने वाले हैं। निमोनिक्स यानी कि मेमोरी टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे। हाथों हाथ आप डेट और उनकी थीम्स को याद करोगे, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन 4 तरीके से देखे जाते हैं। सबसे पहले आपको डेट दी जा सकती है, जैसे कि 11 मई, और आपसे पूछा जा सकता है कौन सा डे आता है, तो आपको बताना होगा नेशनल टेक्नोलॉजी डे आता है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है नेशनल डेंगू डे कब आता है, तो आपको बताना होगा कि ये 16 मई को आता है, तो आपको डे दे करके डेट पूछा जा सकता है। या फिर आपसे थीम पूछी जा सकती है, और ये यूजुअली सिविल एग्जाम्स के अंदर देखा जाता है, स्टेट सिविल्स हो या यूपीएससी सिविल्स हो, वहां पे यहाँ से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते इतने जितने थीम पूछी जाती है। और एक और एरिया है जहां से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दैट इज द स्टैटिक पार्ट। यानी कि एग्जाम्पल, नेशनल डेंगू दिवस अगर गया है थोड़े समय पहले, एग्जामिनर पूछ सकता है कि डेंगू वायरस जो है उसको कौन सा ऑर्गेनिज्म या कौन सा एक कीड़ा है या ऑर्गेनिज्म है जो कि ट्रांसमिट करता है ह्यूमंस के अंदर। तो ये हो गया स्टैटिक पोर्शन आउट ऑफ दीज इंपॉर्टेंट डेज। तो हमारी जो तैयारी रहेगी वो इन चारों एरियाज से रिलेटेड रहेगी। हम सब कुछ आज के वीडियो में इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स के अलावा भी कवर करते चलेंगे। नाउ, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो एक पार्ट है, जबकि टोटल 5 पार्ट्स में हम पूरा मंथली सीए लेकर के आते हैं। मंथली सीए टोटल 5 पार्ट्स में आता है। आज पहला पार्ट है, यानी शुरुआत हो रही है मई मंथ की। अब हर एक पार्ट के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट हम पढ़ते हैं। जैसे अगले पार्ट के अंदर आप बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स, अचीवमेंट्स, अपॉइंटमेंट्स, ये सब कुछ पढ़ने वाले हो। फिर नेशनल न्यूज, स्टेट न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, साइंस, टेक, डिफेंस, स्पोर्ट्स, एक्सेट्रा, एवरीथिंग, पूरे महीने का करंट अफेयर कंप्लीट कवरेज देने की कोशिश हमारी रहती है, ताकि आपको मल्टीपल सोर्सेज रेफर करने की जरूरत ना पड़े। सब कुछ यूट्यूब से ही आप पढ़ सकते हो, और इन पांचों पार्ट्स का एक सिंगल पीडीएफ होता है जो कि आपको parchamclasses.in वेबसाइट पे अवेलेबल करवा दिया जाता है। बाय द 5th और 7th ऑफ एवरी मंथ इंग्लिश में आ जाता है, और हिंदी वाला 10th ऑफ एवरी मंथ तक अवेलेबल करवा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स के पास में पीडीएफ बैंक या फिर 2023 करंट अफेयर सब्सक्रिप्शन है जो उन्होंने परचम ऐप से लिया होगा, तो जैसे जैसे हम पार्ट्स डील करते जाएंगे वैसे वैसे उनका इंडिविजुअल पीडीएफ भी ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सब कुछ याद कीजिए मेरे साथ हाथों हाथ, और एंड में एक क्विक रिकॉल टेस्ट वापस होगा, ताकि आप कंपेयर कर पाए कि शुरुआत में जो आप आंसर नहीं कर पा रहे थे, क्या वो एंड में आप आंसर कर पा रहे हैं। ठीक है, रेडी टू स्टार्ट? ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो ये आपके सामने स्लाइड आ रखी है। अब देखिए यहाँ पे डेट आ गई, ये डे आ गया, ये थीम और रिमार्क आ गया। राइट, अब याद करना शुरू करें उससे पहले समझो कि प्रॉब्लम आती कहाँ है। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि मान लीजिए आपको पूछा जाए कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब आता है, तो आपके सामने अब 2 समस्याएं। पहला तो मंथ याद रखना कि अच्छा भाई नेशनल टेक्नोलॉजी डे था, मंथ में कौन से आ रहा था, और उसके बाद उसकी डेट याद रखना, यानी तारीख 11 को आ रहा है, 12 को आ रहा है, 13 को आ रहा है। तो मंथ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, यानी कि मई की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तरीका क्या है? मई को पिक्चरफुल कर दो। हम निमोनिक्स के अंदर, या निमोनिक साइंस जो एक तरीका है याद करने का, उसके अंदर हम दिमाग की फोटोग्राफिक मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हमारी विजुअलाइजेशन कैपेसिटी का। जैसे मैं बोलूं फॉर एग्जांपल ट्री, तो आप अपने दिमाग में कोई ना कोई ट्री का पिक्चर देख सकते हो। राइट, तो इसको कहते हैं फोटोग्राफिक या विजुअल मेमोरी। इसी मेमोरी का हम इस्तेमाल करेंगे इस मई को पिक्चरफुल बनाने के लिए। मई से अगर आपको कुछ याद आता है, आपका बर्थडे हो, मम्मी पापा की एनिवर्सरी हो, कोई भी मेमोरेबल इवेंट हो, तो आप उसको ले सकते हो। नहीं तो मई से मैं बकरी बोलती है, तो आप मई के लिए बकरी का पिक्चर ले सकते हो। अब आप बोलोगे मैम इस पिक्चर का क्या करें?
पुराने सब बच्चों को पता है, मैं नए बच्चों के लिए इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि कोई भी पीछे नहीं छूटे, राइट? सो इस मे का आप ये करोगे, इस बकरी का आप ये कर सकते हो कि जब भी आप पूरे महीने के डेज याद करोगे, उस सीन में उस गोट को आप रखोगे। कैसे वो मैं समझाऊंगी, डू नॉट वरी। या फिर एक और तरीका हो सकता है, इस मे के लिए हम मैं ले सकते हैं, मैं, आई। तो इस पूरे महीने में मैं खुद को देखूंगी, आप वहां बैठे खुद को इमेजिन कर सकते हो। जो भी सीन हम याद करेंगे, जो भी डे हम याद करेंगे, उसमें हम खुद को फिट इन करके याद करेंगे। ठीक है, कैसे होगा, डू नॉट जज, सब कुछ याद होने वाला है, क्योंकि एंड में आप टेस्ट दोगे एंड आई एम 100% श्योर यू विल बी स्कोरिंग वेरी वेल। अब रही बात डेट की, तो उसके लिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको याद करवाते चलूंगी। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं 1 मई पे। 1 मई पे 2 इंपॉर्टेंट डे आते हैं। एक आता है इंटरनेशनल लेबर डे। इंटरनेशनल लेबर डे जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस भी कहते हैं। इसके और भी नाम हैं, कामगार दिवस, कामगार दिन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, ये सब इसी के हैं। पहले याद करवाऊंगी, फिर थीम और रिमार्क हम डिस्कस करेंगे। 1 मई पे 2 और डे आते हैं, महाराष्ट्र दिवस या महाराष्ट्र डे और गुजरात डे। तो इन दोनों का 63rd फाउंडेशन डे ये रहा, यानी इस दिन ये स्टेटहुड अचीव किए थे। अब याद कैसे करें, तो देखो पहली तारीख यूजली याद करना बहुत सिंपल होता है, फिर भी याद नहीं होता तो मैं महीने की पहली तारीख को एकदम लेबर की तरह काम करती हूँ, क्योंकि नया महीना शुरू हुआ है, मुझे सफाइयां भी करनी है, मुझे पूरे महीने का वर्क भी प्लान करना है। तो मैं, आप अपने आप को देख सकते हो, मैं महीने के पहले दिन, तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कौन सा महीना, क्योंकि मैं बोला तो मैं आ जाएगा। मैं महीने की फर्स्ट को लेबर की तरह काम करती हूँ। वैसे एक बात बता दो, 1 मई लेबर डे बहुत पॉपुलर है, आई एम श्योर सबको पता होगा। जो चीजें पहले से पता है उसको याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं महाराष्ट्र डे या गुजरात डे पे। तो अब देखिए, मैं क्योंकि पहली तारीख को लेबर की तरह काम करती हूँ, मैं शाम को घूमने भी जाती हूँ। तो मैं कहाँ घूमने जाती हूँ, मैं महाराष्ट्र गुजरात घूमने चली जाती हूँ। मैप पे महाराष्ट्र गुजरात दिखता है, इंडिया का मैप पता है, इंडिया के मैप में वेस्टर्न साइड में देखिए गुजरात और नीचे महाराष्ट्र दिखता है। बस मैं सुबह से तो एकदम लेबर की तरह काम करती हूँ 1 तारीख को, और शाम को मैं घूमने चले जाती हूँ महाराष्ट्र और गुजरात। बस और कुछ नहीं करना, आपको ये चीजें याद रहेंगी। बस मैप पे गुजरात महाराष्ट्र देख लीजिए और मैं लेबर की तरह काम कर रही हूँ, यानी आप खुद को देख लीजिए। पर्सनलाइज मेमोरी वैसे भी कहीं नहीं जाती, हम हमारे हैप्पी और बैड एक्सपीरियंसेस नहीं भूलते ना। शुरुआत में थोड़ा ज्यादा समझाऊंगी, जैसे जैसे टेक्निक पकड़ में आ जाएगी फ्लुएंट हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है जी, तो याद हो गया, 1 मई को आता है इंटरनेशनल लेबर डे एंड गुजरात एंड महाराष्ट्र डे। अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। लेबर डे क्यों मनाया जाता है, तो इंडिया में लेबर डे क्यों नहीं, कब मनाना शुरू हुआ इंडिया में। इंडिया में लेबर डे, इसको मे डे भी कहा जाता है, की शुरुआत मद्रास से होती है, जो अब चेन्नई कहलाता है। लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने सबसे पहले 1 मई 1923 को लेबर डे मनाना शुरू किया था। ऑब्वियसली क्यों मनाया जाता है, लेबर क्लास से रिलेटेड उनके इश्यूज और उनके वेलबींग को सिग्निफिकेंस देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, चलिए महाराष्ट्र डे की बात करते हैं। तो 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात कहाँ से निकले थे, ये दोनों निकले थे बॉम्बे, स्टेट ऑफ बॉम्बे से। ओके, और स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत इनको कार्व आउट किया गया था एज डिफरेंट सेपरेट स्टेट्स। फाइन, चलिए फिर हम आते हैं 2 मई। 2 मई को आता है वर्ल्ड ट्यूना डे। ट्यूना एक फिश होती है, ट्यूना मछली। तो विश्व ट्यूना दिवस कैसे याद रखें, मैं 2 ट्यूना फिश खाती हूँ रोज। बस सिंपल सा है, मैं 2 ट्यूना फिश खाती हूँ। आप खुद को देख लीजिए कि आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मैं हर दूसरे दिन ट्यूना फिश खाता हूँ। ठीक है, आप खाते हो नहीं खाते उससे कोई मतलब नहीं, मैं भी नहीं खाती हूँ, लेकिन हम याद करेंगे वर्ल्ड ट्यूना डे। तो ट्यूना के लिए आप फिश देख लीजिए, फिश से काम चल जाएगा। मैं हर दूसरे दिन ट्यूना फिश खाता हूँ, बस मैं आ गया तो आप मई पे पहुंच गए। दूसरे दिन या 2 ट्यूना फिश खाने से आप 2 मई पे पहुंच गए और वर्ल्ड ट्यूना डे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, खुद से प्रोबिंग किया कीजिए, प्रोबिंग यानी खुद से क्वेश्चन करिए कि अच्छा अगर पूछ लिया जाए 2 मई को क्या आता है। हालांकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डे नहीं है, मैं बता दूं, लेकिन क्योंकि यूएन से रिकॉग्नाइज डे है, यूएन ने शुरुआत की है इस दिन की, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, वरना बहुत इंपॉर्टेंट डे ये नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा मैं मार्क करवाते चलूंगी। पर अगर मैं कुछ छोड़ दूंगी तो कमेंट सेक्शन भर जाता है कि मैम आपने ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया, इसलिए आई एम पुटिंग एवरीथिंग। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो बहुत ज्यादा एम्फसाइज नहीं करना है। चलिए थीम पे बात कर लेते हैं। द ग्लोबल ट्यूना इंडस्ट्री ट्रेल ब्लेजिंग थ्रू टफ टाइम्स। तो ग्लोबल ट्यूना इंडस्ट्री जो है वो ट्रेल ब्लेजिंग यानी कि टफ टाइम से गुजर रही है और तेजी से गुजर रही है। तो अब क्या एज इट इज वर्ड बाय वर्ड रटने की जरूरत है थीम्स को, नहीं। थीम्स के लिए आप कीवर्ड्स पकड़ लीजिए और उस थीम को समझ लीजिए, बस इतना ही करना है, बिकॉज एग्जाम में 4 ऑप्शंस हमको मिलते हैं, राइट। तो ग्लोबल ट्यूना इंडस्ट्री
ट्रेल ब्लेजिंग, तो हमने टूना इंडस्ट्री है, टफ टाइम से गुजर रही है और तेजी से गुजर रही है, ऐसे करके हमने कर लिया। और दिसंबर 2017 में इस डे को UNGA ने यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अनाउंस किया, ऑब्जर्व करना शुरू किया था। अब ये सब इतना ध्यान नहीं रखना है बिकॉज वर्ल्ड टूना डे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सो आई एम गिविंग यू टाइम फॉर स्क्रीनशॉट। कई बच्चे डिमांड करते हैं कि मैम स्क्रीनशॉट के लिए स्पेस दे दिया करिए। चलिए अब हम आ जाते हैं अगले स्लाइड पे। अब देखो 2 मई को एक और इम्पॉर्टेंट डे आता है, दैट इज वर्ल्ड एस्थमा डे। तो अब आप चाहो तो अलग से याद कर लो, नहीं तो एसोसिएशन करके करोगे तो एक साथ याद हो जाएगा। हमने अभी टूना डे याद किया था। एस्थमा में ना, जैसे बहुत सालों पहले ऐसा न्यूज़ में आता रहता था कि कोई छोटी छोटी फिश होती है, उसमें दवाई डाल के सीधे आप खा लीजिए तो एस्थमा ठीक होता है। ओके, तो मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में याद करा रही हूँ कि मैं एस्थमा की पेशेंट हूँ, मैं एस्थमा की पेशेंट हूँ, तो मुझे कहा गया रोज 2 टूना फिश खा लीजिए। ठीक है, तो 2 एक साथ एसोसिएट हो जाएगा। 2 से मैंने टूना को भी एसोसिएट कर लिया और मैंने एस्थमा को भी एसोसिएट कर लिया। ठीक है, नहीं तो एस्थमा कहाँ होता है? 2 लंग्स में, हमारे 2 लंग्स है ना, लेफ्ट लंग राइट लंग। तो आप उससे भी कर सकते हो कि मैं एस्थमा की पेशेंट हूँ और दोनों लंग्स मेरे खराब हैं। ठीक है, ढंग से सांस नहीं आती है मुझे। सो आप कैसे भी करके इसको याद कर सकते हो। अगर एसोसिएट करके करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। वर्ल्ड एस्थमा डे अगर आपसे पूछा जाए एस्थमा, अच्छा एस्थमा में मैं टूना खा रही थी, कितनी खा रही थी? 2 खा रही थी, तो मैं खा रही थी तो मैं हो गया, 2 खा रही थी 2 हो गया। टूना डे भी याद रह जाएगा, एस्थमा डे भी याद रह जाएगा। ओके, तो विश्व एस्थमा दिवस याद हो गया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, एस्थमा डे हमेशा 2 मई को नहीं आता है, ये वीक के हिसाब से आता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई के पहले ट्यूसडे को पड़ता है। और क्योंकि ऐसे डेज डेट के हिसाब से नहीं आते, वीक में किसी पर्टिकुलर डे पे फॉल हो रहे हैं, तो अगेन इनके पूछे जाने के चांसेस कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं। ठीक है, आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है कि 2023 में वर्ल्ड एस्थमा डे कौन सी तारीख को पड़ा, तो आपको सेकंड में बताना होगा। फाइन, चलिए थीम देख लेते हैं। एस्थमा केयर फॉर ऑल। एस्थमा होता है तो वैसे ही हम केयर करते हैं, तो एस्थमा केयर फॉर ऑल इज द थीम। चलिए फिर हम आ जाते हैं 3 मई को। 3 मई को अगेन 2 इंपॉर्टेंट डे हैं। एक आता है इंटरनेशनल लेपर्ड डे 2023, और ये है इंपॉर्टेंट क्योंकि इसी साल इसकी हुई है शुरुआत। राइट, सो अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस 2023। वैसे ही चीता न्यूज में बने रहते हैं, तो कैट फैमिली का ही तेंदुआ भी है। और दूसरा आता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। दोनों कैसे याद रखें, हम दोनों को ज्वाइन करके ही याद कर लेते हैं। ठीक है, मैं 3 लेपर्ड पाल रही हूँ। मैं 3, अब लेपर्ड ही देखना, चीता मत देख लेना। मैं 3 लेपर्ड पाल रही हूँ। अपने आसपास देख लो, आप अपने आप को देखो पिक्चर में, आप अपने रूम में देख लो, एक मदर लेपर्ड है, 2 बेबी लेपर्ड है बैठे हुए। ठीक है, और जब ऐसे हम लेपर्ड पालेंगे तो क्या होगा? प्रेस आएगी और अपनी फ्रीडम से जो मर्जी आपके बारे में लिखेगी, है ना। ऐसा थोड़ी होगा कि अच्छा अच्छा ही लिखेगी, बुरा भी लिख सकती है। तो जब मैंने 3 लेपर्ड पाले तो प्रेस वाले आए और उन्होंने अपनी फ्रीडम में कुछ भी लिख दिया मेरे बारे में। ठीक है, तो मैंने 3 लेपर्ड पाले, तो इंटरनेशनल लेपर्ड डे आ जाएगा May 3 को। और प्रेस वालों ने फ्रीडम से कुछ भी लिख दिया तो इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को आता है। गॉट इट। अब इनका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इंटरनेशनल लेपर्ड डे न्यू एनुअल इवेंट है जिसको कि 3 मई 2023 से ही ऑफिशिएट किया गया है केप लेपर्ड ट्रस्ट के द्वारा। अगर हम इंडिया में लेपर्ड्स की बात करें पॉपुलेशन की, तो मध्य प्रदेश हाईएस्ट है, फिर कर्नाटक और फिर महाराष्ट्र। ये स्टैटिक इन्फो है जो मैंने आपको दे दी है, वरना इंपॉर्टेंट डे से डायरेक्टली इसका कोई लेन देन नहीं है। चलिए फिर हम आते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पे। तो इसकी थीम रही शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। अब ये बहुत बड़ी थीम है, क्या अगेन आपको इसको रटने की जरूरत है? नहीं, आप कीवर्ड पिक कीजिए, शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स। तो यहाँ पे बात की गई है राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। और UNGA जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 1993 में डिक्लेयर किया था। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ऑलराइट, चलते हैं आगे। अब हम आते हैं 4 मई पे। 4 मई पे अगेन 2 इंपॉर्टेंट डे आते हैं। एक आता है कोल माइनर्स डे, यानी कि कोयला खनिक दिवस, और दूसरा आता है इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। अग्निशमन होते हैं ना, जो अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। राइट, सो दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अगेन फायर फाइटर्स डे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कोल माइनर्स डे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी बिल्कुल नलीफाई भी नहीं कर सकते हम इसकी इंपॉर्टेंस, तो याद करेंगे। अब देखो, मैं तो अभी हम याद करते हैं 4 से। देखो 4 हम कैसे लिखते हैं? FOUR, और फायर FIRE, और मिलते जुलते भी हैं, 4 फायर। ठीक है, तो मैं
फायर में फंस गई थी, ठीक है, और फायर फाइटर वाले आए हैं मुझे बचाने। पहले सीन बता रही हूँ, आप अपना देख लीजिए। और वो फायर कहाँ लगी हुई थी? कोल माइन के अंदर लगी हुई थी। तो मैं बेसिकली कहाँ फंसी? कोल माइन के अंदर। मैं कोल माइन के अंदर फंसी हूँ और पूरी जगह फायर ही फायर है, ओके। और लोग आए हैं बचाने, फायर फाइटर वाले आए हैं बचाने। अब आप बोलोगे मैम 4 कैसे याद होगा? फायर से 4 पे पहुंचोगे, मैं से मे तक तो पहुंच गए कि ठीक है, कोल माइनर्स डे, आप कोल माइन में फंसे थे, आपको फायर फाइटर वाले आए बुझाने, बचाने, तो फायर तो याद हो गया। फायर याद हो गया तो फायर से ही हम 4 पे पहुंचेंगे, बिकॉज इनका साउंड मिलता जुलता है। फायर और कोल दोनों वैसे भी 4 लेटर के हैं, तो आप उससे भी एसोसिएट कर सकते हो। और मैं कोल माइन में फंस गई, सब जगह फायर ही फायर थी, फायर ब्रिगेड वाले आए हैं तो फायर फाइटर्स डे हो गया और कोल माइनर्स डे हो गया, ठीक है। क्रिएटिविटी साथ में लेके चलोगे, फटाफट याद हो जाएगा। रटने की कोशिश करोगे इन शॉर्ट हिंट्स को तो बहुत परेशानी आएगी, फिर तो आप सीधे ही रट लो, ठीक है। अगर आपको रट के याद होता है उसमें भी कोई बुराई नहीं है। ये टेक्निक ऐसी है कि एक बार आपने सीन बना लिया अपनी आंखों के सामने, बहुत लंबे समय तक ये सब आपके दिमाग में रिटेन रहने वाला है। जब आप अभी रिकॉल टेस्ट लोगे तो प्रूफ मिल जाएगा। चलिए, सो कोल माइनर्स डे के बारे में देखते हैं। सबसे पहली जो कोल माइन थी वो 1575 में ओपन हुई थी स्कॉटलैंड के अंदर। और इंडिया की अगर हम बात करें तो कोल माइनिंग बिजनेस जो था, जो कमर्शियल बिजनेस था, वो 1774 में शुरू हुआ था रानीगंज कोलफील्ड, आसानसोल और दुर्गापुर में वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है। चलिए, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे के बारे में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आ जाते हैं 5 मई पे। 5 मई पे अगेन 2 इंपॉर्टेंट डे आते हैं, जिसमें से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का डिक्लेयर्ड है इसलिए हमने इंक्लूड किया है। पहला आता है वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। जब से कोरोना आया है, कोविड हुआ है, तब से हैंड हाइजीन इंपॉर्टेंट हो गई है और इसलिए डे भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो अब मैं दिन में 5 बार, देखो मैंने 5 दिखाया तो वैसे ही हैंड दिख गया है ना, तो मैं दिन में 5 बार हैंड हाइजीन का ध्यान रखती हूँ, हाथ धोती हूँ। आप हाथ धोते हो याद रख लो, हाइजीन वर्ड याद नहीं रहे तो भी हैंड से काम चल जाना है आपका। मैं दिन में 5 बार हैंड वॉश करती हूँ। तो वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे यानी कि विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। थीम रही एक्सेलरेट एक्शन टुगेदर, सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड, ठीक है। सेव लाइफ क्लीन योर, भाई जान बचाओ, हाथ धो लो, और साथ में ही होगा ये काम। ऐसा नहीं है कि एक जने ने धोए दूसरे ने नहीं धोए। ये आपने थीम समझ ली, रटने की जरूरत थीम्स को नहीं है। कीवर्ड पकड़ लीजिए, क्लीन योर हैंड्स, ठीक है, एक्शन टुगेदर, साथ में मिलकर के, तो सब जने हाथ धो। चलो, फिर हम आते हैं वर्ल्ड पोर्टुगीज लैंग्वेज डे यानी विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस। ये भी 5 मई को आता है। और 2019 में यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस डिसाइड किया था कि 5 मई को हम इस डे की तरह ऑब्जर्व करेंगे, प्रोक्लेम करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको याद करने के लिए फालतू में ट्रिक टेक्निक नहीं दे रही हूँ। फिर भी अगर आप करना चाहें तो मैं आपको बता रही हूँ कि भाई दिन में 5 बार हाथ धो, लेकिन मैं पोर्टुगीज भाषा में बोल रही हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा है, ओके। नहीं तो पोर्टुगीज से ना पॉटी भी आ सकता है, मिलता जुलता है, पोर्टुगीज पॉटी। तो हम पॉटी जाते हैं या नहीं जाते, हमें दिन में 5 बार हाथ धोने चाहिए, बस उससे एसोसिएट हो जाएगा दोनों। नॉर्मल बात है ना, पॉटी जाना, सुसु जाना, तो अपनी थोड़ी डेली जीवन से निकाल के टेक्निक्स लोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। स्क्रीनशॉट का टाइमिंग दे रही हूँ मैं, आगे चलते हैं। ओके, अब हम आते हैं 7 मई को। 7 मई को अगेन 2 इंपॉर्टेंट डे आते हैं और दोनों इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट वाले इंपॉर्टेंट है। पहला आता है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे यानी विश्व एथलेटिक्स दिवस, और दूसरा आता है BRO 64th रेसिंग डे यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का 64th नंबर का स्थापना दिवस, राइट। कैसे याद रखें? देखो, मैं अब BRO को ना आप सीधे ब्रो भी ले सकते हो। देखो, ये ब्रो क्या है, मैं हूं ना साथ में, टेंशन क्यों ले रहा है ब्रो, तू पढ़, मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया, BRO को ब्रो की तरह भी ले लिया कि हम क्या बोलते हैं, ब्रो टेंशन मतलब मैं हूं ना साथ में, तो मैं से तो आ गया मे, और साथ में से आ जाएगा साथ। ब्रो मैं हूं ना साथ में, टेंशन नहीं लेने का, ओके। तो ये सीधे सीधे ब्रो ऐसे याद हो सकता है। और फिर भी BRO करना है अलग से, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, तो BRO का काम चल रहा है और आप खड़े हो और आप सबको फिर शेखी मारो। देखो, मैं खड़ा था वहां पे जब BRO का काम चल रहा था, मैं साथ में खड़े होकर के मैंने सारे बॉर्डर रोड्स वाले काम करवाए। तो लेकिन ब्रो वाला अच्छा टेक्निक है, ओके। और इसकी अगर हम बात करें तो आप ब्रो को क्यों बोल रहे हो कि ब्रो टेंशन मतलब मैं हूं ना साथ में, क्योंकि वो एथलेटिक्स में अच्छा नहीं कर पा रहा था। कहाँ तो चोपड़ा साहब जैवलिन थ्रो में टॉप कर रहे हैं, कहाँ आपका दोस्त अच्छा नहीं कर पा रहा, तो एथलेटिक्स में आपका फ्रेंड अच्छा नहीं कर पा रहा, तो आपने बोला ब्रो टेंशन मतलब मैं हूं ना साथ में। और अगर आप इंडिविजुअल भी करना चाह रहे हो तो भी कर सकते हो, कि मैं बोलती हूँ कि भाई सिर्फ क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी को ही क्यों इंपॉर्टेंस दी जाए, एथलेटिक्स को भी साथ रखना चाहिए, ये मैं बोल रही हूँ। तो आप साथ के लिए हमेशा कौन सा टेक्निक यूज या हिंट लोगे, साथ। आप हमेशा साथ के लिए साथ लोगे, और मैं के लिए मैं चल ही रहा है, तो मैं साथ हूँ ब्रो तेरे, और
मैं कह रही हूँ कि एथलेटिक्स को साथ रखना चाहिए, इंडिविजुअल कर सकते हो, दोनों को जोड़ के कर सकते हो। आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू, चीज़ें आपके दिमाग में जा रही हैं जो भी मैं बता रही हूँ। चलिए वर्ल्ड एथलेटिक्स डे की थीम देख लेते हैं, एथलेटिक्स फॉर ऑल अ न्यू बिगिनिंग। एथलेटिक्स सबके लिए एक न्यू बिगिनिंग है। देखिए एथलेटिक्स क्योंकि अब बढ़ता जा रहा है, इसके लिए थीम बिल्कुल मैचिंग है और वर्ल्ड एथलेटिक्स क्वार्टर मोनाको के अंदर है। फिर बीआरओ का 64th रेसिंग डे, तो बीआरओ की स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और अभी इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी इसके डायरेक्टर जनरल है। फिर हम आते हैं 8 मई को। 8 मई को अगेन दो इंपॉर्टेंट डे आते हैं, एक आता है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, विश्व थैलेसीमिया दिवस, और दूसरा है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, विश्व रेड क्रॉस दिवस। दोनों देखो मेडिकल से जुड़े हुए हैं। थैलेसीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो अपने आप से रिप्लेनिश नहीं हो रहा होता, बन नहीं रहा होता, तो बार बार कम हो जाता है, इसलिए खून चढ़ाना पड़ता है इन पेशेंट्स को, ठीक है। और रेड क्रॉस वैसे फर्स्ट एड से रिलेटेड है, लेकिन क्योंकि मेडिकल लाइन के आप साथ में बहुत अच्छा एसोसिएशन बिठा सकते हो, तो मैंने क्या बोला, मैं हर 8वें दिन थैलेसीमिया पेशेंट को ब्लड डोनेट करने जाती हूँ। देख लो खुद को, 8 महीने भी बोल सकते हो, 8 दिन भी बोल सकते हो, 8 हफ्ते भी बोल सकते हो, 8 दिन रिलेटेबल ज्यादा लगता है। मैं हर 8 दिन थैलेसीमिया पेशेंट्स को ब्लड देने जाती हूँ। आपको पता चल गया थैलेसीमिया क्या होता है। अब आप बोलते हो कहाँ जाते हो, तो भाई रेड क्रॉस सोसाइटी के अंदर कैंप लगते रहते हैं, तो हमने बस ऐसे याद कर लिया। या फिर आप ये भी बोल सकते हो घर आकर के मैं क्या करती हूँ, मैं जब भी ब्लड दे के आती हूँ, मैं अपने घर पे आके रेड क्रॉस बना लेती हूँ, तो मेरे पास टोटल 8 रेड क्रॉस बन गए। ओके, तो 8 बार इस क्रॉस से आप 8 भी बना सकते हो, राइट। तो मैं 8 बार थैलेसीमिया पेशेंट्स को हर 8वें दिन ब्लड देने जाती हूँ। कहाँ जाती हूँ भाई? रेड क्रॉस के अंदर जाकर के ब्लड देते हैं हम। याद हो जाएगा, सिंपल इनफ, ठीक है। पिक्चर बनाना पड़ेगा, मैं तो हो गया, 8 कैसे याद आएगा? रेड क्रॉस से भी 8 बन जाएगा, तो आपको अगर इससे 8 याद आ जाएगा तो थैलेसीमिया तक पहुंच जाइएगा। ऑलराइट, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 2023 की थीम है बी अवेयर शेयर केयर, स्ट्रेंथनिंग एजुकेशन टू ब्रिज द थैलेसीमिया केयर गैप। तो अवेयर रहिए, और इसमें एजुकेशन को एक कीवर्ड डाला गया है कि एजुकेशन बढ़ाइए ताकि सबको पता पड़े कि थैलेसीमिया क्या है। सो बी अवेयर, शेयर करो, केयर करो, और एजुकेशन को स्ट्रेंथन करो थैलेसीमिया पेशेंट्स के टुवर्ड्स। ओके, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे की अगर हम बात करें, थीम रही एवरीथिंग वी डू कम्स हैशटैग फ्रॉम द हार्ट। हार्ट भी रेड है, ठीक है, तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और हार्ट का आप एसोसिएशन कर लीजिए, तो हार्ट से आपको ये एक तो छोटा सा हिंट मिल जाएगा, एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम हैशटैग फ्रॉम द हार्ट। बर्थ एनिवर्सरी वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कमोमोरेट करता है हेनरी डुनांट जो थे, जिन्होंने शुरुआत की थी, यानी जो फाउंडर थे रेड क्रॉस के, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पड़ती है 8 मई को, और इसीलिए इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है जी, चलिए फिर हम आते हैं 11 मई को, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जितने भी नेशनल डेज है, मैं हर बार एम्फसाइज करती हूँ, ऑल नेशनल डेज आर सुपर इंपॉर्टेंट, एक भी नहीं छोड़ना है आपको एग्जाम के अंदर। सो नेशनल टेक्नोलॉजी डे यानी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। टेक्नोलॉजी जो इसरो वगैरह रॉकेट लॉन्च करते हैं, हम जितने भी टेस्ट करते रहते हैं, वो सब जो भी टेक्नोलॉजी में हम आगे जा रहे हैं, उन सब को सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन, नेशनल टेक्नोलॉजी डे पे। सो पहले याद कर लेते हैं। तो अब देखो मैं कितनी बढ़िया हूँ ना टेक्नोलॉजी में, कि 1 से मैं एकदम रॉकेट बना के लॉन्च कर सकती हूँ। शू, इसरो तो पीछे रह जाता है, मैं 11 नंबर से रॉकेट बना देती हूँ। ठीक है, तो आपने क्या किया, खुद को अगेन आप शेक ही मार रहे हैं, खुद को पिक्चर में रख लीजिए। 11, 11, या फिर आप में अगर आपको सीधा याद रहता है तो मैं डालने की जरूरत नहीं, आप 11 से ये रॉकेट बनाइए, और इसरो का ये रॉकेट हो गया, और ये टेक्नोलॉजी है, आपको याद रहेगा नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस। ठीक है, और मैं याद नहीं रहता तो मैंने बनाया ये रॉकेट, 11 से इतना बढ़िया रॉकेट, और रॉकेट इज टेक्नोलॉजी, सो नेशनल टेक्नोलॉजी डे। इस दिन को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डिक्लेयर किया था कि हम 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे की तरह ऑब्जर्व करेंगे। क्यों? क्योंकि इस दिन 1998 में सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे पोखरण के अंदर। ऑल्सो पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट जो है हंस 3, उसको भी हमने टेस्ट किया था इस दिन, और हमने त्रिशूल मिसाइल की भी सक्सेसफुल फायरिंग की थी। तो काफ़ी सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इस दिन इंडिया ने देखे हैं। इस बार की जो थीम रही, एक्चुअली ये थीम नेशनल टेक्नोलॉजी डे की नहीं है, नेशनल टेक्नोलॉजी वीक की है। 11 से लेकर 14 मई तक इस 4 दिन को नेशनल टेक्नोलॉजी वीक की तरह ऑब्जर्व किया गया, और उस वीक की ये थीम रही स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट।
तो स्कूल से और स्टार्टअप्स तक हम सबको टेक्नोलॉजी से जोड़ें, ये थीम रही और ये इंपॉर्टेंट है सब कुछ चीज जो भी आप यहाँ देख रहे हो। फाइन, चलिए 12th मई पे आ जाते हैं। कमिंग ओवर टू 12th ऑफ मई, जाओ। सो 12th मई को एक तो आता है इंटरनेशनल नर्सेस डे यानी अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, और दूसरा आता है इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ यानी कि पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट, और ये ठीक है, पता होना चाहिए। तो अब कैसे करें? मैं एक दिन 12 बजे नर्स के पास गई, दिन के 12 बजे देख लो, इजिली रिकॉग्नाइजेबल है। तो मैं एक दिन 12 बजे नर्स के पास गई, मैंने देखा रही वो तो प्लांट की हेल्थ संभालने में लगी हुई, पेशेंट तो यूं ही बैठे हो। बस इतना सा करने की जरूरत है, याद हो जाएगा। और ये बहुत पिक्चरफुल है। मैं 12 बजे नर्स के पास गई कि कुछ भाई फर्स्ट एड करानी है या कुछ भी टीके वीके लगवाने हमको, नहीं, नर्स तो पादप यानी प्लांट्स की हेल्थ का टेक केयर करने में लगी हुई है। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि मैं जब भी नर्स के पास जाती हूँ मेरी 12 बजती है डर से, क्योंकि नर्स बहुत रफ हैंडल करती है, तो मैं उनके लिए एक प्लांट ले गई। खुश रहो, मेरे को भी आराम से हैंडल करो। ओके, तो ये दोनों सीन दिखा लीजिए, नर्सेस और प्लांट एक साथ याद हो जाएगा। और मैं या तो 12 बजे गई हूँ या मेरी 12 बज रही है। 12 बज रही है यानी मेरी हालत एकदम खराब हो रही है, डर से हो रही हो, टेंशन से हो रही हो, तो इससे May 12 याद रहेगा। इंटरनेशनल नर्सेस डे की थीम देख लीजिए, आवर नर्सेस आवर फ्यूचर। अब क्योंकि बहुत सारा मेडिकल एडवांसमेंट भी हो रहा है इंडिया में आत्मनिर्भर भारत के चलते, तो उसमें नर्सेस की ट्रेनिंग का प्रोविजन भी बहुत ज़्यादा दिया है, तो आप उससे एसोसिएट करके याद रख सकते हो, आवर नर्सेस आवर फ्यूचर, इसलिए नर्सेस ट्रेनिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। बर्थ एनिवर्सरी आती है ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, जिनको कि फाउंडर बोले ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, है ना, जिनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग कहा जाता है, और वो May 12 को उनका जन्म हुआ था इटली के अंदर। फिर इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ की थीम रही प्लांट हेल्थ फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। भाई पूरा एनवायरनमेंट का प्रोटेक्ट होगा जब एक एक प्लांट की हेल्थ ठीक रहेगी, और ये यूनाइटेड नेशंस ने 2022 में शुरुआत इसकी की थी। अब क्योंकि रिसेंटली स्टार्टेड है इसलिए पढ़ना जरूरी हो जाता है। चले आगे, ओके। फिर हम आते हैं 13th ऑफ मई को। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये है वर्ल्ड माइग्रेटरी डे, माइग्रेटरी बर्ड डे यानी कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। अब ये साल में 2 बार आता है, और ये डेट से नहीं आता, ये वीक की पोजिशनिंग से आता है, ठीक है। तो पहली चीज तो 2 बार आता है, एक बार मई में, एक बार अक्टूबर में, क्योंकि जो सर्दी में पक्षी आए हैं वो वापस भी तो जाएंगे, इस तरह से याद कर लीजिए। तो पक्षी आते हैं, पक्षी जाते हैं, इसलिए साल में 2 बार वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे आता है। अब ये पड़ता है सेकेंड सैटरडे ऑफ मई एंड सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर को। तो 2023 में सेकेंड सैटरडे ऑफ मई आया 13th ऑफ मई को, इसलिए हम 13th ऑफ मई याद रख रहे हैं, ठीक है। कैसे याद करेंगे? मैं तेरा मेरा नहीं करती हूँ, सारे पक्षियों को पानी पिलाती हूँ, ठीक है। वो यहाँ के लोकल हो, एंडेमिक बोलते हैं जिनको हम, या फिर माइग्रेटरी हो, मैं सबको पानी पिलाती हूँ। अब मैंने पानी ही क्यों लिया? क्योंकि इसकी थीम देखो, वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ, तो मैंने थीम साथ में याद कर ली, वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। तो मैं तेरा मेरा नहीं करती हूँ, तेरा मेरा, 13 को हिंदी में तेरा बोलते हैं, तेरा मेरा से तेरा याद रह जाएगा। 13 मई को आया वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे, और थीम रही वाटर से रिलेटेड, वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ, याद हो गया। चलिए फिर हम आते हैं 15 मई पे। 15 मई को आता है, अब देखो महीने का मिड आ गया, बिल्कुल मिड, आधा महीना पूरा हो गया। तो अब हम फैमिली पर थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। आप आधे महीने पढ़ाई में लगे रहे, मैं आधे महीने काम में लगी रही, तो मैं महीने की 15वीं तारीख को पूरा दिन फैमिली को देती हूँ। जैसे मैं महीने की 1 तारीख को लेबर कर रही थी और शाम में महाराष्ट्र गुजरात घूमने जा रही थी, मैं महीने की 15 तारीख को फैमिली को देती हूँ। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज यानी कि परिवारों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये 15 को आता है। थीम रही डेमोग्राफिक ट्रेंड्स एंड फैमिलीज। डेमोग्राफिक ट्रेंड्स यानी पॉपुलेशन में जो भी ट्रेंड्स आ रहे हैं, और फैमिलीज, तो पॉपुलेशन में फैमिलीज में ट्रेंड आ ही रहा है ना, पहले बड़ी बड़ी हुआ करती थी, अब न्यूक्लियर है, ऐसे करके एसोसिएट कर सकते हैं। और 15 to 21 मई ये जो पूरा वीक है, इसको 7th UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक के तौर पे भी ऑब्जर्व किया गया, यानी कि 7वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सुरक्षा सप्ताह। टंग ट्विस्टिंग हो गई। 2023 का स्लोगन रहा #रीथिंक मोबिलिटी। मोबिलिटी यानी जब आप गाड़ी वाड़ी चला रहे हो, यहाँ से वहाँ जा रहे हो, तो रीथिंक, ध्यान से चलाइए थोड़ा, है ना, सोचिए उसके बारे में। और इसको WHO और UN रीजनल कमीशंस ऑब्जर्व करती हैं, गवर्नमेंट, NGOs और सारी वॉलंटियर्स, इंडिविजुअल्स के साथ में मिलकर के। फाइन, कुछ रिवीजन नहीं करवा रही हूँ, जरा सा भी रिवीजन नहीं करवा रही हूँ, सिर्फ मैं इस चीज़ पर रिलाई कर रही हूँ कि जो भी मैं समझाती जा रही हूँ, बताती जा रही हूँ, वो आप एक बार पिक्चराइज कर रहे हो दिमाग में। अगर आप ये कर रहे हो, इतना सा सपोर्ट मुझे दे रहे हो, तो लास्ट में आप खुद मैजिक देखिएगा निमोनिक्स का। चलिए अब हम आते हैं 16th ऑफ मई पे, और 3 इंपॉर्टेंट डे आते हैं। 16th ऑफ मई, मैं जब 16 साल की थी,
या आप जब 16 साल के थे, अब तो 16 सबका निकल ही गया होगा आई बिलीव, है ना, जो भी देख रहे होंगे। सो मैं जब 16 की थी, इससे याद कर, तो मुझे इतना ज़्यादा वाला सिवियर डेंगू हो गया। क्या हो गया? डेंगू हो गया। डेंगू तो फील हो जाता है, मलेरिया डेंगू है ना, दिन में काटता है मलेरिया का मच्छर, नहीं डेंगू का मच्छर, ऐसा बोलते हैं। सो मुझे 16 साल पे बहुत तेज डेंगू हो गया। आपने बोला क्यों भाई, ऐसा कहाँ गए थे? मैंने कहा मैं सिक्किम घूमने गई थी तब। कहाँ गई थी? सिक्किम घूमने गई थी, और दिन में ही घूम रहे थे हम, दिन में हमारी लाइट के अंदर ही आके मच्छर काट गया, डेंगू हो गया, बताओ। क्योंकि मलेरिया का मच्छर नहीं, डेंगू का मच्छर दिन में काटता है। तो बस अब देखिए, मुझे 16 साल की उम्र पे डेंगू हुआ, तो नेशनल डेंगू डे या राष्ट्रीय डेंगू दिवस। कहाँ गए थे भाई घूमने? सिक्किम घूमने गए थे तब हम। तो सिक्किम का स्टेटहुड डे है ये, और इस साल 48 स्टेटहुड डे मनाया गया, तो सिक्किम का स्थापना दिवस। और डे लाइट में ही काट गया मच्छर, तो इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये तीनों एक साथ याद हो जाएंगे। क्या उम्र थी आपकी या मेरी? 16। तो मैं जब 16, स्वीट 16 इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं जब 16 साल की थी, मुझे बहुत तेज डेंगू हुआ, मैं सिक्किम घूमने गई थी और डे लाइट में आकर के मच्छर काटा था मुझे। ठीक है, चलिए। सो इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट को देख लेते हैं। इस दिन पहला सक्सेसफुल लेजर ऑपरेशन हुआ था। आजकल तो लेजर ऑपरेशन आम हो गया, उस समय बड़ी बात थी। 1960 में फिजिसिस्ट और इंजीनियर थे थियोडोर मेमन, उन्होंने पहला लेजर ऑपरेशन किया था, और इसलिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेशनल डेंगू डे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल डे है तो। थीम रही फाइट डेंगू सेव लाइफ, डेंगू से लड़ो भाई, जान बचाओ, ऐसे क्या हथियार डाल देते हो, ठीक है। सो फाइट डेंगू सेव लाइफ। डेंगू वायरस जो होता है, पहली चीज तो ये वायरस होता है, ये एडीज स्पीशीज के मॉस्किटो होते हैं, पर्टिकुलरली दो स्पीशीज, एडीज इजिप्टाइन, एडीज एल्बोपेक्टिस, और ये ट्रांसमिट करते हैं डेंगू का वायरस, और यही येलो फीवर, जीका वायरस और चिकनगुनिया के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर सिक्किम स्टेटहुड डे की अगर हम बात करें, तो 15 मई 1975 में उस समय के जो प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद, उन्होंने 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट साइन किया था, और एक दिन बाद सिक्किम एक स्टेट के तौर पे, कंप्लीट स्टेट के तौर पे इस्टेब्लिश हो गया था, और वहाँ जो चोग्याल डायनेस्टी थी, लास्ट डायनेस्टी, वो खत्म हो गई थी। ठीक है जी, चलिए, आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब हम आते हैं 17 मई पे। 17 बोले तो खतरा, तो 17 हमेशा खतरा होगा, 17 हमेशा हम 17 से याद रखेंगे, यानी कि खतरा से याद रखेंगे। तो ये कभी भी आप देखोगे ना, तो ये आपके लिए हिंट होगा। मैं खतरे में, मैं कब पड़ी खतरे में? मैं पड़ी टेलीकम्युनिकेशन की वजह से, क्योंकि पूरे दिन टेलीकम्युनिकेशन चलता रहता है। कंप्यूटर पे कुछ बना रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, कमेंट्स पढ़ रहे हैं, मेल का आंसर कर रहे हैं। टेलीकम्युनिकेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से जो भी कम्युनिकेशन चल रहा है, यानी इंटरनेट समझ लो आप मोटे मोटे तौर पे, हालांकि टेलीकम्युनिकेशन याद रखना। सो हमारा कीवर्ड है टेलीकम्युनिकेशन। मैं खतरे में पड़ जाती हूँ टेलीकम्युनिकेशन की वजह से, क्योंकि पूरे दिन इतना ज़्यादा मेरा टेलीकॉम एक्सपोजर रहता है, ठीक है। और उससे क्या होता है, मेरा हाइपरटेंशन होने लग जाता है, यानी मेरा बीपी बढ़ने लग जाता है। तो हाइपरटेंशन होने लग जाता है, तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। तो 17 मई को आता है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, यानी कि विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, और वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे यानी कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। आप अपने लिए कर सकते हो कि पूरे दिन मैं टेलीकॉम से ही पढ़ रहा हूँ, तो मेरा हाइपरटेंशन हो जाता है। खतरा है, मैं खतरे में हूँ, डॉक्टर ने ऐसा बोला है, थोड़ा डिस्टेंस बनाओ, फाइन। चलिए, सो थीम देखते हैं टेलीकॉम और इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे की, एम्पावरिंग द लीस्ट डेवलप कंट्रीज थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ लीस्ट डेवलप कंट्रीज को एम्पावर करने की बात हो रही है, ये थीम है। कीवर्ड क्या रहेगा हमारा? लीस्ट डेवलप कंट्रीज को एम्पावर करना टेक्नोलॉजी के थ्रू। फर्स्ट वर्ल्ड टेलीकॉम डे जो है वो 1969 में ऑब्जर्व किया गया था, क्योंकि इस दिन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन को बनाया गया था, और इंटरनेशनल टेलीग्राफ कन्वेंशन 1865 के अंदर जो साइन हुआ था, ये इन दोनों को कमोमरेट करता हुआ है, ठीक है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे की बात करें, क्या थीम रही? मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। बीपी ढंग से मेजर करो, एक्यूरेटली मेजर करो, कंट्रोल करो, लंबा समय तक जियो, ठीक है। बीपी मेजर कर रहे हैं ऐसे नहीं, अंदाजा कर लिया, एक्यूरेटली मेजर करो, ये थीम रही। फिर हम आते हैं 18 मई को। 18 साल की हो गई हूँ मैं तो बहुत ही ज़्यादा साल की हूँ, पर 18, ठीक है। मैं जब 18 की थी, या आप जब 18 के थे, तो हमने सोचा अरे चलो अब अडल्टहुड में आ ही गए हैं, तो कुछ सीरियस काम करते हैं। तो मैं जब 18 की हुई थी, मैं म्यूजियम गई थी, या मैंने मेरी बर्थडे पार्टी म्यूजियम में रखी थी, ठीक है, संग्रहालय में रखी थी। तो बस यहाँ से म्यूजियम कीवर्ड उठाइए। मैं जब 18 की थी, मैं जब 16 की थी मुझे डेंगू हुआ था, याद है? मैं 18 की थी, मैंने म्यूजियम में पार्टी रख दी, तो इंटरनेशनल म्यूजियम डे या अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस।
थीम रही म्यूजियम्स, सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग। म्यूजियम्स की हालत खस्ता नहीं होनी चाहिए, तो म्यूजियम की सस्टेनेबिलिटी और वेलबींग, टूटे फूटे होते हैं ना म्यूजियम, ऐसे नहीं होने चाहिए, म्यूजियम सस्टेनेबल हो, वेलबींग हो। ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर है? चलें आगे। ओके, अब हम आ जाते हैं 19 मई पे। अब देखो 19 में थोड़ा सा समझिएगा अगेन, क्योंकि ये वीक के हिसाब से आता है, 3rd फ्राइडे ऑफ मे। 3rd फ्राइडे ऑफ मे को जो भी तारीख होगी उस दिन नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे आ जाएगा। 19 मई को इस साल ये पड़ा। यहाँ एक इंपॉर्टेंट सूचना दे दूं, ये जो नेशनल लगाया गया ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ये यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में है, क्योंकि वहाँ पे इस डे की शुरुआत हुई थी और ये वहाँ का नेशनल डे, नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे के तौर पे मनाया जाता है। तो इसलिए अगर देखा जाए हमारे एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बिकॉज पहली चीज़ ये डेट स्पेसिफिक नहीं है, दूसरा ये इंडिया का नेशनल नहीं है, तो इसको बहुत ज़्यादा रटना मत, पर फिर भी हम पढ़ लेते हैं। ओके, चलिए, राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस 2023 की थीम रही सेलिब्रेटिंग 50th एनिवर्सरी ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज एक्ट, और ये एक्ट यूएस के अंदर साइन किया गया था 1973 के अंदर। 1973 में इस एक्ट को पास किया गया था जिससे कि एंडेंजर्ड स्पीशीज जो हैं, थ्रेटन स्पीशीज जो हैं यूएसए की, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इस पर ज़्यादा एम्फोसाइज नहीं करेंगे। हम आ जाते हैं 20th मई पे। 20 मई मैं बीज को पालती हूँ। एपीकल्चर होता है, व्हाट इज एपीकल्चर? एपीकल्चर इज मधुमक्खी पालन। तो मुझे बीज को पालना पसंद है, मैं बीज को पालती हूँ। मैं बीज, अब बीज बोलो या 20 बोलो, 20 को हिंदी में बोलते 20, मिलता जुलता ही है ना। तो मैं बीज को पालती हूँ। आप बोलो कितनी बीज को पालते हो? मैंने बोला रुको रुको रुको, मुझे थोड़ा मेट्रोलॉजी का इस्तेमाल करने दो। व्हाट इज मेट्रोलॉजी? मेट्रोलॉजी होती है जिससे हम स्टैटिस्टिक्स वगैरह निकालते हैं, थोड़ी गिनतियाँ विनतियाँ करते हैं, है ना। तो मेजरमेंट की स्टडी जैसे कि इंच, मीटर, सेंटीमीटर, ये सब क्या है? ये सब मेट्रोलॉजी के अंडर में आता है। मीटीरियोलॉजी नहीं है ये, मेट्रोलॉजी। मीटर से याद रखो, जैसे मीटर होता है ना, 1 मीटर 2 मीटर कपड़ा, तो उससे मेट्रोलॉजी याद रखना। तो मैंने बोला मैं बीज को पालती हूँ। आपने बोला कितनी बीज को पालती हो, कितनी छोटी बड़ी बीज है? मैंने बोला रुको मीटर से नाप के बताती हूँ कितनी छोटी या बड़ी है। तो मैं बीज को पालती हूँ, तो वर्ल्ड बीज डे हो गया, यानी विश्व मधुमक्खी दिवस। और दूसरा आपने बोला कितनी बड़ी बीज है, तो मैंने बोला रुको मैं मेट्रोलॉजी का यूज करके नाप के बताती हूँ, मीटर है ना यूज करके बताती हूँ, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी या विश्व मेट्रोलॉजी दिवस भी आता है। सिंपल, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए। सो वर्ल्ड बी डे कमोमरेट करता है एंटोन जेंसा की बर्थ एनिवर्सरी, जो कि 1734 में जिनका जन्म हुआ था। शी इज कंसिडर्ड पायनियर ऑफ बी कीपिंग। बी कीपिंग जो है ना, जिसे हम आज कमर्शियल लेवल पे एपीकल्चर बोलते हैं, उसकी शुरुआत किसने की थी? एंटोन जेंसा ने की थी। थीम क्या रही? एंगेजिंग इन पॉलिनेटर फ्रेंडली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ऐसे एग्रीकल्चर जिनमें पॉलिनेशन वगैरह होता है, क्योंकि बीज इसी पे फीड करेंगी, तो ये थीम में बहुत अच्छा कीवर्ड हमें मिल रखा है, पॉलिनेटर फ्रेंडली एग्रीकल्चर, राइट। इससे आपको थीम याद रहेगी। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे की बात कर लेते हैं, तो मेजरमेंट सपोर्टिंग द ग्लोबल फूड सिस्टम। फूड सिस्टम को मेजरमेंट सपोर्ट करें, तो मेजर करो भाई कितना फूड है, नहीं है, कितनी है, क्या नहीं है, ठीक है, तो मेजरमेंट डाल दीजिए उसमें। मेट्रोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ मेजरमेंट। और इस दिन एक्यूरेट मेजरमेंट्स को और उनकी यूनिट्स को इंपॉर्टेंस देने के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। ऑल राइट, आई थिंक दिस इज सेकेंड लास्ट स्लाइड, एक और स्लाइड है फिर विल बी डन। अब हम आते हैं 21 में। 21 मई, 21 है, जैसे 21 मामा के नाम थी, देश के नाम थी। जब कभी भी 21 आता है, 21 आता है, आपके पास 2 ऑप्शन है हिंट के। एक हो जाएगा मैरिज, क्योंकि 21 पे मैरिजेबल एज शुरू होती है ना। और एक हो सकता है एक किस, क्योंकि एक साथ बोलोगे 21 तो 21 जैसा साउंड करता है। तो ज्यादा पिक्चरफुल क्या है? दोनों में से कुछ भी है, दोनों ही पिक्चरफुल है, लेकिन हम ले लेते हैं 21, ठीक है। तो आप खुद के लिए इमेजिन कीजिए, मैं मेरे लिए करूँ कि मुझे सामने जब टेररिस्ट दिखते हैं ना, तो मुझे लगता है अरे नहीं नहीं नहीं, ये क्यों बंदूकें लेके घूम रहे हैं। मैं बोलती हूँ अरे भाईजान या भाई साहब छोड़ो यार ये हथियार और आ जाओ, सरेंडर कर दो, ठीक है। तो हम एकदम ब्रदरहुड वाला प्यार से किस देते हैं, एक किस देते हैं और वो हथियार छोड़ देते हैं। तो एंटी टेररिज्म के लिए कुछ नहीं करना, मैं बोलती हूँ सरकार एक किस दो प्यार से टेररिस्ट को, और सारे सारे एंटी टेररिस्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो टेररिस्ट लाइए सामने, एक किस दीजिए और एंटी टेररिज्म ले आइए। क्यों? क्योंकि ये एंटी टेररिज्म डे है, आतंकवाद विरोधी दिवस। कैसे विरोध करें आतंकवाद का? एक किस से विरोध करो, यानी कि प्यार से विरोध करो, ओके।
और मैं जब कभी भी चाय बनाती हूँ तो सब बोलते हैं वाह क्या चाय बनाई है, ठीक है, तो चाय। या फिर मैं कभी भी चाय देखती हूँ तो मेरा किस निकल जाता है, अरे वाह यार चाय दे दो अदरक वाली, है ना। तो चाय और टेररिज्म, टेररिस्ट लोगों से हथियार डलवा के उनको चाय बनवा दी हमने एक किस के थ्रू, ठीक है। तो ये तीनों साथ में जोड़ लीजिएगा, कहीं नहीं जाएंगे दिमाग से। टेररिस्ट थे, आपको उनको एंटी टेररिज्म करवाना है, चाय दिखी तो आपने दोनों जगह एक किस चिपका डाली, वेरी नाइस। चलो आ जाओ एंटी टेररिज्म डे को देखो ऑन 21 मई 1991। अच्छा, अब अगर आपको ये नहीं पता, ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है वैसे, क्यों? क्योंकि राजीव गांधी जी का असैसिनेशन जो हुआ था ना, उस दिन को कॉमेमोरेट करता है एंटी टेररिज्म डे, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मान लीजिए आपको ये सारी कहानी याद नहीं रही, तो मैंने सीधा एसोसिएशन करवा दिया है 21 मई का एंटी टेररिज्म डे से। नहीं तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आपको ये थोड़ी स्टोरी पता रहे, क्योंकि यहाँ से स्टैटिक क्वेश्चन निकलेंगे। तो ये क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? क्योंकि 21 मई 1991 को राजीव गांधी जी को असैसिनेट कर दिया गया था, उनकी हत्या कर दी गई थी LTTE टेररिस्ट के द्वारा, तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर एरिया के अंदर। और राजीव गांधी इंडिया के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर रहे एट द एज ऑफ 40, और उन्होंने इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन जब हो गया था 1984 में, उसके बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर वाली पोजीशन ली थी, ठीक है। तो क्यों ऑब्जर्व किया जाता है एंटी टेररिज्म डे? कमोमरेट करता है जब हत्या की गई थी राजीव गांधी जी की, कि भाई इस तरह की और चीजें इंडिया के अंदर ना हो। और इंटरनेशनल टी डे पहली बार नई दिल्ली के अंदर 2005 में ऑब्जर्व किया गया था। उसके बाद 2015 में 2015 में इंडियन गवर्नमेंट ने ही प्रपोज किया कि ऐसा डे होना चाहिए। तो UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है FAO, उन्होंने इसके सेलिब्रेशन को एक्सपैंड कर दिया पूरे वर्ल्ड में, और पहला इंटरनेशनल टी डे 2020 में 21 में 2020 में ऑब्जर्व किया गया। तो हाल बहुत ज़्यादा पुराना नहीं, थोड़ा हाल ही का है, राइट। चलिए फिर हम आते हैं 22 मई पे। 22 मई इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो मैं एक एक पेट नहीं पालती हूँ भाई, मुझे दो दो पेट्स अच्छे लगते हैं। जैव विविधता होती है, ऐसा नहीं है कि मैंने एक एक कुत्ते रख लिए, नहीं, मैंने एक पैरट रखा है, मैंने एक बिल्ली रखी है, या मैंने एक डॉग रखा है। तो मैं दो पेट्स पालती हूँ, ऐसे करके एक हिंट बना लीजिए। बहुत स्ट्रांग हिंट नहीं है पर आपको थोड़ा सा हेल्प कर जाएगा। मैं दो पेट्स क्यों डाले? क्योंकि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, बायोलॉजिकल यानी कुछ जीते जागते हैं ना, जैविक। थीम क्या रही? फ्रॉम अग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। फ्रॉम अग्रीमेंट टू एक्शन, तो बायोडाइवर्सिटी के लिए अग्रीमेंट ही नहीं करने का है, एक्शन में भी लेकर के आओ। ये आप कीवर्ड पकड़ सकते हो थीम के। फिर हम आते हैं 23 में। अब देखो, अभी हमने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की है, तो उसके अगले ही डे पे टर्टल आ जाता है, क्योंकि वो भी बायोलॉजी का ही पार्ट है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि पेट आपने पाले, मैंने क्या बोला था, मैं दो पेट पालती हूँ। तो आपने बोला अच्छा कितने, कौन सा पेट है? मैंने बोला टर्टल है मेरे पास। तो अगले ही दिन टर्टल आ जाएगा। 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे या विश्व कछुआ दिवस। थीम रही आई लव टर्टल। क्यों पालते हो टर्टल? आई लव टर्टल, ठीक है। तो 22 को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो गई, 23 को टर्टल हो गया, बिकॉज आई लव टर्टल थीम भी हाथों हाथ आ गई पिक्चर में, ठीक है जी। नो रिविजन, मैं कुछ रिविजन नहीं करवा रही हूँ, ताकि आप ये ना बोलो कि मैम हमने तो इतनी बार रिवाइज करवा दिया इसलिए याद हो गया। नहीं, आप देखो बिल्कुल रॉ फॉर्म में हाथों हाथ मेरे साथ याद करो, चेक करो याद हो गया नहीं हो गया, क्योंकि मैं आपको इतना सब कुछ समझा रही हूँ, इसलिए इट इज टेकिंग टाइम। खुद से करोगे, मिनट्स का काम है, विद इन 10 मिनट्स ये पूरी चीज़ याद हो जाएगी आपको, अगर आपको ये टेक्निक समझ में आ गई है और आप खुद से इसको यूज़ करना सीख जाओगे। तो चलो अब लास्ट स्लाइड है ये, इसके बाद हम रिकॉल टेस्ट पे चलेंगे। 24 मई पे आते हैं। 24 मई इंपॉर्टेंट है, कॉमनवेल्थ डे इन इंडिया, यानी कि भारत में राष्ट्रमंडल दिवस। आप बोलोगे इन इंडिया क्यों? कॉमनवेल्थ तो बहुत सारी जगह होता है। क्योंकि कॉमनवेल्थ डे जिसे पहले एम्पायर डे कहते थे, वैसे वो 2nd मंडे ऑफ मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। लेकिन इंडिया और कुछ कंट्रीज जो हैं उन्होंने एक तारीख फिक्स कर दी है। उन्होंने क्या फिक्स की? 24 मई फिक्स कर दिया। अब हम इसको 24 मई को ही ऑब्जर्व करते हैं। तो 22 मई को तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आती है, ठीक है, जैव विविधता, और 24 मई को कॉमनवेल्थ आ जाती है, यानी अलग अलग होके भी हम एक जैसे हैं, क्योंकि हमारे अंदर कॉमन क्या है, हम क्वीन के अंडर में या क्राउन के अंडर में रह चुके हैं। तो 22 को तो विविधता थी, 24 को कॉमन है, ऐसे करके दिमाग में बिठा सकते हो आप। और 2023 की थीम क्या रही? फोर्जिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर। पीसफुल कॉमन फ्यूचर, ये आप हिंट ले सकते हो, कीवर्ड ले सकते हो, ठीक है। सस्टेनेबल या सस्टेनिंग एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर रहे सारे कॉमनवेल्थ कंट्रीज का। फिर हम आते हैं 25 मई पे, वर्ल्ड थायराइड अवेयरनेस डे। सो विश्व थायराइड जागरूकता दिवस होता है 25 मई को।
25 मई के लिए मेरे पास कोई हिंट एज सच नहीं है, तो आप ये खुद याद करने की कोशिश कीजिएगा। थायराइड क्या होता है? थायराइड ग्लैंड जो होता है उसके ओवर सिक्रेशन या अंडर सिक्रेशन की वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है और जिससे बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस रहते हैं। सो आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से जो थायराइड ग्लैंड है वो डिसफंक्शनल हो जाता है। आयरन डेफिशिएंसी हो या एक्सेस हो, दोनों में प्रॉब्लम होती है। डेफिशिएंसी में हाइपोथायरॉयडिज्म और एक्सेस में हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं 30th में गोवा स्टेटहुड डे या गोवा राज्य स्थापना दिवस। जितने भी स्टेट्स हैं उनका स्टेटहुड डे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मैंने स्टैटिक जीके का कोर्स लिया है उसमें स्पेशली, हालांकि हम यूट्यूब पे सब कुछ पढ़ते हैं लेकिन फिर भी वहां मैंने अलग से पूरी लिस्ट आपको, अगर जिन बच्चों ने ऑफकोर्स ले रखा होगा वो जानते होंगे कि आपको मैंने स्टेटहुड डेज अलग से याद कराएं, सारे नेशनल डेज अलग से एक जगह याद कराएं, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं अपार्ट फ्रॉम अदर्स। सो गोवा स्टेटहुड डे कैसे करें? मैं जब 30 साल की थी ना तब गोवा गई थी। ठीक है, 16 साल की थी डेंगू हुआ था, 18 साल की थी तो क्या किया था, म्यूजियम में बर्थडे पार्टी रखी थी। जब मैं 30 साल की थी, मैं 30 साल की थी, अब फाइनली मैं गोवा जाके आ चुकी हूँ। पिछले साल जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था तब मैंने कहा था मैं आज तक नहीं गई हूँ, पर अब मैं जाके आ चुकी हूँ। मैं जब 30 साल की थी तब मैं गोवा गई थी, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। आप बोलोगे कि मैं जब 30 साल का होऊंगा ना मैं तब तक गोवा नहीं जाऊंगा, ऐसा कुछ कर लो। ओके, ऑन दिस डे 1987 में गोवा को यूनियन टेरिटरी के खिताब से हटा करके स्टेट के तौर पे दर्जा दे दिया गया था। 25th स्टेट ऑफ इंडिया के तौर पे स्टैब्लिश हो गया था ना। ध्यान रखिएगा, गोवा स्टेटहुड डे और लिबरेशन डे दोनों फर्क है, यानी अलग अलग हैं। स्टेटहुड डे जिस दिन इसको स्टेट का दर्जा मिला, लिबरेशन डे जब ये पोर्टुगीज रूल से बाहर लाया गया था गोवा, दमन एंड दीव, और ये 19 दिसंबर को आता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में कभी लिबरेशन डे पूछा जा रहा है या स्टेटहुड डे पूछा जा रहा है, ध्यान रखेंगे। स्टेटहुड डे, मैं गोवा स्टेट कब घूमने गई हूँ? 30 मई को, तो 30th मई को आता है। लिबरेशन डे 19 दिसंबर को आता है। एंड फाइनली वर्ल्ड नो टोबैको डे, तंबाकू नहीं साहब, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, नो तंबाकू। सो मैं महीने के आखिरी दिन सबसे अपील कर रही हूँ, नो तंबाकू। ठीक है, या महीने के आखिरी दिन आके मैं बोल रही हूँ कि आज से मैं तंबाकू नहीं खाऊंगी, मैं वैसे भी नहीं खाती हूँ पर ऐसे हम याद रख सकते हैं। मैं महीने के आखिर में आके बोल रही हूँ आज से मैं तंबाकू नहीं खाऊंगी। ठीक है, तो ऐसे भी याद हो जाएगा। थीम क्या रही? ग्रो फूड नॉट टोबैको। कितनी तंबाकू की खेती करोगे? नो, डोंट, मतलब ग्रो फूड नॉट टोबैको। सो ओके, यहाँ हो गए हमारी सारे इंपॉर्टेंट डेज याद। सिर्फ रीड नहीं किया, ये लिस्ट आप नेट से भी कहीं से निकाल सकते हो, बस स्टैटिक इन्फॉर्मेशन हमने थोड़ी और ढूंढ के डाली, वो भी मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट ये नहीं है ये लिस्ट आपके पास है यानी, इंपॉर्टेंट ये है कि लिस्ट आपके दिमाग में है यानी। और वही कोशिश रहती है इन सारे वीडियोस की कि करंट अफेयर हो या जीके हो, उसको पढ़ना समझना इतना डिफिकल्ट नहीं है, उसको याद करना ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो कितना ऑर्गेनाइज तरीके से, कितना क्रिस्प कंटेंट आप तक दिया जा सके, कितना अच्छी क्वालिटी का कंटेंट लाया जा सके और कितने ढंग से उसको पढ़ाया जा सके या याद करवाया जा सके, परचम का फोकस इसी पे रहता है। राइट, तो ये सब हमने कर लिया। कोई मैंने रिकॉल आपसे नहीं करवाया, यानी मैंने रिविजन नहीं करवाया। अब हम लेंगे क्विक रिकॉल टेस्ट। आपसे टोटल कितने सवाल किए जाएंगे? आपसे किए जाएंगे 5 क्वेश्चंस और उनमें से आपको टेस्ट करना है आपको कितने याद हो गए। शुरू में जो आपने फटाफट टेस्ट दिया था, अगर वहां आंसर नहीं कर पा रहे थे, अब देखो आंसर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, शुरू करें, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन, व्हेन वाज इंटरनेशनल लेपर्ड डे 2023 ऑब्जर्व्ड? अंतरराष्ट्रीय तेंदुआ दिवस 2023 कब मनाया गया या जाता है? इसी साल से शुरू हुआ है तो कब मनाया जाएगा? मई 12, 5, 20 या 3, 12, 5, 20 या थर्ड? टेल मी। लेपर्ड, मे के लिए तो आपका हिंट है मैं, है ना? मैंने लेपर्ड पाले थे। कितने पाले थे? 3 पाले थे। ओके, सो मे 3 इज द राइट आंसर। चाहो तो ये भी चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा आपको ये भी याद आ रहा है या नहीं आ रहा है। मे 20 क्या? बीज, है ना? तो वर्ल्ड बी डे हो गया, मैंने बीज पाली थी। और कितनी बड़ी हैं या छोटी हैं उसके लिए मेट्रोलॉजी से देख रहे थे। तो अगर आपको मेट्रोलॉजी वर्ड याद नहीं आ रहा, चिंता मत करो, ऑप्शन में 4 हिंट मिलेंगे ना एग्जाम में, तो आप पहुंच जाओगे। आपको स्केल, मीटर इतना तो याद आ रहा है, मीटर तक पहुंच जाओ तो भी चलेगा। मे 12, 12, मेरी 12 कब बजी थी? या मैं 12 बजे किसी से मिलने गई थी, नर्स से मिलने गई थी। वो क्या कर रही थी? प्लांट का टेक केयर कर रही थी, प्लांट हेल्थ पे ध्यान दे रही थी। बस इतना ही पहुंचना है, बाकी सब आपको एमसीक्यू में ऑप्शन मिलेंगे, वहां से आप मार्क करोगे। मैं 5,
हैंड वॉश, वेरी गुड। और पोर्टुगीज था, पोर्टुगीज याद नहीं आया तो पोर्टू तक पहुंच जाओ, वो भी याद नहीं आया तो छोड़ो, एग्जामिनर शायद ये पूछेगा ही नहीं। चलिए हो गया यहाँ तक, आगे चलते हैं। विच डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 16th May? 16 मई को कौन सा डे ऑब्जर्व किया जाता है? बहुत इंटरेस्टिंग है ये तो। अब देखो क्वेश्चन देख के ना डर नहीं लगेगा, मजे आएंगे। और कितने सारे स्टूडेंट होते हैं, जब तक आप ये पढ़ लो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो लिखते हैं मैम एग्जामिनेशन हॉल में ना हंसी आ रही होती है, क्योंकि जैसे ऑप्शन दिखते हैं एकदम से ट्रिक याद आती है और हंसते हंसते आंसर मार्क करते हैं। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। टेंशन की बजाय हंस हंस के खुश होकर के पेपर दे रहे हो, व्हाट बेटर कैन इट बी, है ना। चलो तो 16 मई को क्या ऑब्जर्व होता है? डेंगू दिवस या नर्सेज डे, प्रेस फ्रीडम डे या नन ऑफ द अबव? मैं 16 साल की थी तो मुझे क्या हुआ था? देखो कहीं किसी हिंट की जरूरत नहीं है, डेंगू हुआ था जी। अच्छा ये भी बता दो नर्सेज डे कब आता है? अभी अभी हमने देखा, हम कितने बजे गए थे नर्स के पास? 12 बजे, तो 12 मई को आता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, प्रेस ने बड़े फ्रीडम से मेरे बारे में लिखा था। कब लिखा था? जब मैं क्या कर रही थी? लेपर्ड पाल रही थी। कितने लेपर्ड थे? 3 लेपर्ड थे। वेरी नाइस। 3 मई को आता है। नन ऑफ द अबव का तो कुछ है ही नहीं। चलो आगे। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द एंटायर वीडियो, है ना, क्योंकि पूरी जब मेहनत रंग लाती है तो मजा आता है। अपना कमेंट सेक्शन में स्कोर जरूर से लिख के आप मुझे बताएंगे, ठीक है? दैट विल बी अ फीडबैक फॉर मी, कितने बच्चे कितना स्कोर कर पा रहे हैं। चलिए, व्हेन इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट भी है। 21st, 11th, 8 या 31st मई? अभी मंथ पे तो फोकस करने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज हम मई का ही पढ़ रहे हैं, है ना। चलो बताओ, टेक्नोलॉजी मैं 1 से रॉकेट बना दिया था, याद है? यस, सो 11th of May, वेरी नाइस। ये भी ट्राई करोगे? चलो बताओ। मई 21 टेररिस्ट दिख गए, वेरी गुड, एंटी टेररिस्ट। और चाय पिला, हाँ वेरी गुड, टीबी आ गया। मई 8 बताओ। 8 हर 8वें दिन में क्या करती हूँ? ब्लड देती हूँ। किसको देती हूँ? थैलेसीमिक पेशेंट्स को, तो थैलेसीमिया आ जाएगा, ठीक है। थैलेसीमिया याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ऑप्शन से दिख जाएगा। कहाँ जाके दे रही थी मैं? या मैंने क्या बोला था कि मैं ब्लड दे के आने के बाद क्या करती हूँ? रेड क्रॉस, है ना। तो 8 भी बन रहा था इससे, यस। सो मई 8 हमने ऐसे याद किया था। चलो, मई 31 लास्ट डे मई का। मैं महीने के एंड में सबसे क्या बोल रही हूँ कि मैं अब क्या नहीं खाऊंगी? तंबाकू नहीं खाऊंगी, टोबैको नहीं खाऊंगी। एंटी टोबैको डे हो गया या नो टोबैको डे हो गया। चलिए आगे आ जाओ। इंटरनेशनल म्यूजियम डे, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। म्यूजियम हम कब गए थे? हमने बोला था अब हम अडल्ट हो गए, अब सीरियस वाली जगह जाके बर्थडे मनाते हैं। 18 साल के हो गए थे। सो मई 18 आ रहे आंसर्स, वेरी नाइस। मई 22 को क्या आता है? ये मैंने बहुत अच्छा हिंट नहीं दिया था, पर मैंने कहा था मैं एक नहीं 2 पेट्स रखती हूँ। जैव विविधता, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाला डे था, वेरी नाइस। मई 17 से क्या रखा था हमने? खतरा। किस चीज से खतरा था? किस चीज से बीपी बढ़ जाता था? किससे खतरा था? अगर आपको इंटरनेट टेक्नोलॉजी याद रहा है तो भी कोई बात नहीं, टेलीकम्युनिकेशन है वो, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन। और उसकी वजह से बीपी बढ़ना, हाइपरटेंशन, ठीक है। मई 25, इसका मैंने कोई हिंट नहीं दिया था आपको, और मैंने कहा था कि खुद से याद रखेंगे क्योंकि थायराइड से रिलेटेड था, ठीक है। तो याद नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैंने याद करवाया भी नहीं। आगे चलो, ये रहा आपका आखिरी सवाल, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, स्पेशली अगर आप सिविल्स की तैयारी कर रहे हो। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2023? विश्व एथलेटिक्स दिवस 2023 की थीम क्या रही? वर्ल्ड एथलेटिक्स डे इंपॉर्टेंट है, मैंने याद नहीं कराई है, देखो याद कर पा रहे हो। Forging a sustainable and peaceful common future, athletics for all a new beginning, athletics for peace and development, none of above। मैंने कहा था एथलेटिक्स की अब शुरुआत हो रही है ना, अब ज्यादा उस पर एम्फेसाइज दिया जा रहा है, ज्यादा एथलेटिक्स वाले लोग सामने आ रहे हैं, तो एथलेटिक्स फॉर ऑल अ न्यू बिगिनिंग इज द राइट आंसर, ठीक है। और ये ट्राई करोगे? फोर्जिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर, ये किसकी है? अगर थोड़ा बहुत भी ध्यान आ जाए, देखो पीसफुल कॉमन फ्यूचर, कॉमनवेल्थ से रिलेटेड कुछ है ना। चलो नहीं भी आ रहा हो, आ भी रहा हो तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था वो आपने मार्क कर लिया। एंड आई थिंक वी कम टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट नाउ। एंड बहुत टाइम बाद आज एक कोट से शुरुआत एंड करते हैं, बिकॉज आप में से काफ़ी सारे बच्चे बोलते हो कि मैम कुछ ना कुछ पॉजिटिव देते जाया करिए, तो अच्छा लगता है। हालांकि ये रिजल्ट आपके लिए अपने आप में पॉजिटिव है कि आपने अच्छा स्कोर किया होगा। 5 में से अपना स्कोर जरूर बताइएगा। 3 भी अगर आ रहे हैं तो कमेंडेबल जॉब है, 4 है तो एक्सीलेंट है, 5 है तो एक्सेप्शनल है।
राइट चलिए सो आज का थॉट जिससे हम एंड करना चाहेंगे, फोकस ऑन लिटिल थिंग्स यू कैन डू इंस्टेड ऑफ बीइंग पैरालाइज्ड बाय ओवरवेल्म। ओवरवेल्म क्या होता है? बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, एग्जाम भी आ गया, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, तबीयत का भी कुछ हो रहा है, मन भी नहीं लग रहा है, बहुत सारी चीजें ओवरवेल्म यानी आपको एक शेल में बंद कर देती हैं और उस वजह से आप थोड़ा थोड़ा भी नहीं करते हो कि कहाँ से शुरू करूँ, इतना सब कुछ है करने का, पैरालाइज फील करने लग जाते हो। मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है, लेकिन लोग धीरे धीरे उसको मैनेज करना सीखते हैं। इवन आई एम स्ट्रगलिंग विद इट मेनी अ डेज कि इतना कुछ होता है करने के लिए, इतना कुछ पढ़ना होता है, इतना कुछ तैयार करना होता है, टीम को मैनेज करना होता है, बेबी के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, देयर इज अ लॉट दैट नीड्स टू बी डन। सो ओवरवेल्म होना बहुत नेचुरल और लाजमी है, लेकिन उसकी वजह से पैरालाइज्ड होना गलत है। ओवरवेल्म है तो उसको मैनेज करो, लेकिन पैरालाइज्ड होना कि इस चक्कर में हम कुछ ही नहीं कर रहे, कैसे करें सोच के कुछ नहीं कर रहे, नो, रादर देन डूइंग दिस, रादर देन बीइंग पैरालाइज्ड बाय ओवरवेल्म, फोकस ऑन लिटिल थिंग्स यू कैन डू। जिस समय जो कर रहे हो बस उस पर ध्यान रखो, आगे पीछे का सोचो ही मत, है ना। अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हो, जैसे अभी ये वीडियो पढ़ रहे हो तो अरे इसके बाद बहुत कुछ और पढ़ना है, इट्स ओके, जो पढ़ रहे हो एक बार उस पर फोकस रखो, छोटे 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 स्टेप्स लेते जाओ। विद इन अ वीक, अ मंथ, आप पीछे जब मुड़ के देखोगे आपने काफी कुछ कर लिया होगा। जैसे हम हमारे फ्रेंड्स को एनकरेज करते हैं ना, अरे नहीं नहीं सब ठीक चल रहा है, थोड़ा थोड़ा स्टेप लेते जाओ, उसी तरह से खुद के फ्रेंड बनो और खुद को एनकरेज करना शुरू करो, यू विल बी सीइंग द डिफरेंस, राइट। सो आई हैव रिटन दिस कोट ऑन माय ऑफिस बोर्ड बिकॉज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वहीं से मैंने आपके लिए यहाँ रखा है। सो आई होप इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल यू विल ऑल्सो बी अप्लाइंग इट एंड गेटिंग बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। तो ये था आज का पूरा सेशन लंबे होते हैं क्योंकि हम चीज़ों को डिटेल में याद करते चलते हैं ताकि बाद में आपको टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े। आई रियली होप यू आर एंजॉइंग द सेशंस। अगले सेशन में मिलेंगे जिसमें हम बुक्स एंड ऑथर्स, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स और ओबिचुरीज डिस्कस करेंगे। हर वनडे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। सो दैट्स ऑल, सी यू वेरी सून, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।